हमर स्वास्थ्य हमर दायित्व। अहाँ सब देख रहल छी टाइम्स टेलीविजन। नमस्कार, हम पूजा प्रकाश छी। आइ विश्व भर में विश्व डायबिटीज अर्थात मधुमेह दिवस मनाल जाय छै। प्रत्येक वर्ष मधुमेह से बचावक लेल 14 नवंबर में दिवसीय डायबिटीज डेज कहिके मनायल जाय छै। तो एहि पावन अवसर पर आइ अपना सब जरे हम उपस्थित भेल छी डायबिटीज संबंधी कुछ जन चेतनामूलक छलफलक गफ गाफ के विषय ल क। आशा करब अपने सबके कुछ हद तक मदद कर सकैया। अगर कुछ त्रुटि भेल हो तो हम अखनते से क्षमा प्रार्थी छी। सबसे पहली बात कहब डायबिटीज में अपने ग्रीक वर्ड से आयल छे, जिनकर मतलब छे बहुतेक पेशाब जन्मे छे। आ दोसर मेलाइटस अर्थात लैटिन वर्ड से निकलल शब्द छे मेलाइटस, जिनकर मतलब छे हनी। अकर मतलब भेले बहुतेक पेशाब उत्पादन भेला से ओय में चीनी के मात्रा बेसी भेले तो लेल अकर नाम राखल गेले डायबिटीज मेलाइटस कहिके। अब डायबिटीज मेलाइटस जखनते चीनी के बात एले तो पेशाब आ चीनी के कौन संबंध या अपने कह सके छी चीनी तो खाय वाला चीज है जी। ई चीनी के मतलब अपना सब कोनो चीज जे खाए छिए तई में उ शरीर में गेला के बाद विभिन्न रूप में परिवर्तन होय छे, जै में से एगो छे ग्लूकागोन अर्थात ग्लूकोज अथवा चीनी कह सके छी साधारण भाषा में। से अपना सबके शरीर में जाकर जाले तक के शरीर के कोष ओइ ग्लूकोज के प्रयोग नहीं करे छे सही तरीका से, ताले तक के वो अपना सबके रक्त अर्थात खून में रह जाए छे। तो पैंक्रियाज नामक एगो ग्रंथि छे अपना सबके शरीर में दुई, जै में अकरा ग्लैंड ग्रंथि आ एगो अंग सेहो कह छे। आई के बीटा सेल्स आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के एगो छोटका कोष छे, जे कोष विभिन्न किस्म के हार्मोन उत्पादन करे छे। जो हार्मोन अर्थात रस राग इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पादन करे छे। इंसुलिन एगो पैंक्रियाज एगो स्वस्थ व्यक्ति में 40 से 50 यूनिट तक के उत्पादन करे छे। अगर भूखल छी कम से कम 12 घंटा तक के लेल तो ओय में अहाँ के 1 से 10 से कम यूनिट अपने के हार्मोन उत्पादन होय छे शरीर में। आ अगर खाना खेने छी तो खाना खेला के 10 मिनट के बाद हार्मोन शरीर में रिलीज हुआ लगे छे। आ 2 घंटा के बाद अगर चेक कैल जाए तो 140 से कम मात्रा में शरीर में पायल जाए छे। इंसुलिन के काम की भेले तो 3। इंसुलिन के काम भेले जे ग्लूकोज अहाँ के शरीर में या ओय के खून में मिश्रित चीनी ये शुगर ये ओय के अपना सबके विभिन्न अंग के सेल अर्थात कोष में एगो चाबी या ताला के काम करे छे। इंसुलिन से चाबी अगर खोल देलिए तो ग्लूकोज अहाँ के शरीर के कोष ल लेता। अगर इंसुलिन नहीं छे अथवा इंसुलिन बढ़िया से काम नहीं केला तो उ ताला लगले रह जेते। एकर मतलब ग्लूकोज अपना सबके कोष में नहीं जा सकते, जै के कारण खून में चीनी के मात्रा बढ़त जेते। लेकिन शरीर के कोष सही मात्रा से चीनी के प्रयोग नहीं कर सकते, जै के कारण वो सब शक्ति उत्पादन नहीं कर सके। तो जै के कारण शरीर में एक तो चीनी बहुते भ गेल, अहाँ कतबो खाओ अहाँ के शरीर में कमजोरी रहिए जेता। आप बात करी डायबिटीज के। डायबिटीज की तो एक्चुअली में तो डायबिटीज के नेपाली में अथवा मैथिली में कहू मधुमेह कहे छे। आ अही रोग के चीनिया तथा सुगर रोग सेहो कहल जाय छे। अपने सब सुनित होबे तो चीनी रोग कहत अथवा सुगर रोग कहत, अपने सब कंफ्यूज नहीं हो। अब विभिन्न प्रकार के छे 3 डायबिटीज में बहुतेक प्रकार छे, जै में से प्रमुख कक 3टा छे टाइप 1 टाइप 2 आ जेस्टेशनल डीएम कहिके। अब टाइप 1 में अपना सब कह सके छी जे इंसुलिन डिपेंडेंट कहे छे। मतलब आई में इंसुलिन की तो पैंक्रियाज उत्पादन नहीं करे छे, या फिर इंसुलिन बहुत कम मात्रा में उत्पादन होय छे, जै के कारण सुगर अर्थात ग्लूकोज अपना सबके शरीर प्रयोग नहीं कर सकेया।
दोसर भेल अहाँके टाइप 2 जकरा नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस कहै छै। एहिमे कम मात्रा में अथवा बहुतिक मात्रा में इंसुलिन उत्पादन होइतो इंसुलिन के रेसिस्टेंस मतलब अवरोध बहुते रहे छै, जेके कारण अपना सबके शरीर इंसुलिन के प्रयोग नहीं कर सकेया। आप कहबे मोटू आ पतलू सीरियल अपना सब अगर देखत हो, अपना सब नहीं देखत हो, तो अपना सबके बच्चा सबके जरूर पता हेते कि मोटू पतलू की छे। अब क्वेश्चन अबे छे सवाल जे मधुमेह की खाली मोटू के लगते पतलू के नहीं लगते? जी नहीं, मोटू आ पतलू दोनों के लाग सके हा। किया तो पतलू में हुआ सके हा ओकर हार्मोन्स ओकर शरीरक बनावट सबके कारण जे रूप से हार्मोन ओकर इंसुलिन यूज हुआ चाहे प्रयोग हुआ चाहे उते रूप से उत्पादन नहीं हुई थी कि, या फिर मोटू एहन आदमी में हार्मोन इंसुलिन रिलीज होइतो मात्र ओकर शरीर प्रयोग नहीं कर सकैया कि। तो टाइप 1 पातर छितर लोग में हुई छे या टाइप 2 कनी बेसी मोट घोट में हुई छे। यंग बच्चा सब में सेहो डायबिटीज देखल जाए छे, अथवा कहल जा सकेया 30 वर्ष से कम उम्र के लोग में इंसुलिन लगे छे। माफ करब, 30 वर्ष से कम उम्र के लोग में अगर कोनो डायबिटीज मेलाइटस होय छे तो उ छे टाइप 1 आ 30 वर्ष से ऊपर में खास क 45 वर्ष से ऊपर के लोग के लगे छे उ छे टाइप 2। आब भेल अगर जुड़वा बच्चा जन्मे घर में तो एगो बच्चा के अगर डायबिटीज भ गेले तो दोसर बच्चा के हुए के चांसेस छे कि नहीं? जी जरूर, जरूरी नहीं छे होबे करते, लेकिन 50% बेसी चांस है टाइप 1 डायबिटीज हुआ में। तो अगर दूगो जुड़वा बच्चा छे, एगो के डायबिटीज भ गेले टाइप 2 तो दोसर बच्चा के 90% तक के की छे तो डायबिटीज हुनको हुआ सकेया। अब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जेस्टेशनल के अर्थ होय छे प्रेगनेंसी पीरियड। अगर प्रेगनेंसी टाइम में एगो माई के शरीर के भीतर में बहुतेक किस्म के परिवर्तन होय छे, शारीरिक प्राकृतिक रूप से भीतरी के हार्मोन्स एंजाइम्स सब लक सभी चीज में परिवर्तन होय छे। ओई के कारण अगर मदर के माय के शरीर में ग्लूकोज लेवल बेसी छे तो उ बच्चा के प्लासेंटा अपना सबके भाषा में पुरेन सेहो कहे छे, जे नाड़ी होय छे बच्चा सबके, ओई दक जाकर बच्चा में सेहो शुगर लेवल अथवा ग्लूकोज के लेवल बढ़ सके, जे के कारण बच्चों में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के कारण बच्चों में डायबिटीज देखल जा सकेया। आप कौन कौन कारण से मतलब अही सब संग संगे और कौन फैक्टर छे जई में लाग सकेया? तब जेना कि अपने सब रिस्क फैक्टर में अखन देखलो है, अपना सब बात केलो है एज फैक्टर, प्रेगनेंसी के टाइम। अगर अपना सब सीडेंटरी लाइफ बेसी देखबे छियै, आइ काल्हि बेसी भ गेल छै, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अपना सबके लाइफ स्टाइल चेंज भ गेलै, अपना सब वेस्टर्न रीजनल में बेसी डिपेंड भ गेल छियै, अथवा कहू बैठ के आलस्य जीवन जे आदमी बेसी बीतबैया हुनका सबके सेहो डायबिटीज हुए के चांसेस बेसी रहे छै। अगर अपने के प्रेशर या प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर हाई या ओहू कंडीशन में हुआ सकेया, एहन बहुते कारण छै। और दोसर बात है जे सबसे मजबूत अहाँ के हुआ सके या नहीं सके या दोसर कारण छै फैमिली हिस्ट्री। अगर अपने के परदादा परदादी परनाना परनानी नाना नानी अंकल आंटी फुआ फूफू के अगर है तो अहू के संभावना या कि डायबिटीज अपने सबके हुआ सके या। अब भेले डाइट, आई काल अपना सब बेसी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड में बेसी छी अपना सब डिपेंड भेल। ओहू में मिथिलांचल में तुरंते पबनी तिहार गेला तरल तरुआ बघरुआ तो खेबे के लिए होइत, हाई फैट खाए वाला आ ऊपर सब लेस अमाउंट में फूड फ्रूट सैलड्स वेजिटेबल्स खाए वाला सब में सेहो देखल जाए छे हाई रिस्क में होय छे। जिनका में लो विटामिन डी छे, जिनका में हाई कोलेस्टेरोल लेवल छे, हुनका में डायबिटीज हुए के संभावना बेसी रहे छे। अब की चिन्ह देखा में मिले छे त कॉजेज में अब की और कॉजेज है, जेना कि टाइप 1 टाइप 2 में की फर्क कारण छे। तो टाइप 1 में प्राय जसो जेस्टेशनल अपना सब कहलो है, वही के साथ साथ अगर
शारीरिक समस्या हो, जेनाकि बच्चे से डेवलप जखन शारीरिक विकास भेले तखन अगर पैंक्रियाज के सेल टिश्यू सब अगर बढ़िया से नहीं विकास भेल छै तो ओहू में हुआ सकैया। दोसर पारिवारिक कहबे केलहुँ हैं। तेसर खान पीन के बात छै। टाइप 2 में विशेष करके एज फैक्टर करे छै, डाइटरी हैबिट, एक्सरसाइज कतेक छै से सब फर्क पड़े छै। आब साइंस एंड सिम्टम्स के बात करे छी। 7 नंबर साइंस एंड सिम्टम्स अनुसार अब प्राय कॉमन सिम्टम्स देख सके छी। ओइमे टाइप 1 अगर या इंसुलिन डिपेंडेंट या ओइमे पोलीयूरिया कहल जाय छै। पोली मतलब बहुतेक, यूरिया मतलब पेशाब, बहुतेक मात्रा से पेशाब होनाय है ना। पोलीडिप्सिया बहुतेक प्यास लगनाय, भूख लगनाय, वेट लॉस होनाय, एकदम कतबो खाओ अहाँ के थकान लागत। तकर बाद फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन सड़त रहे छै, आँख में इन्फेक्शन, गोड़ हाथ सब में इन्फेक्शन हुआ सके है, जै के कारण की भेते तो अहाँ के घाव हो, छोटो छिन घाव या तो उ जल्दी ठीक नहीं होत, समय लगायत। तो डायबिटीज के एगो बहुतेक बढ़िया जे साइन छै उ छै पोलीयूरिया, बहुते पेशाब होइ छै, प्यास बहुते लगे छै। तकर बाद छोट छिन इन्फेक्शन घाव सब छै तो उ जल्दी ठीक नहीं होइए। अब टाइप 2 में अपने कही सके छी सभे टाइप 1 में जे सिम्टम देख लिए से सिम्टम टाइप 2 में से हो साधारणतया देखल जाय छै। अब कंडीशन अहाँ के ब्लड शुगर लेवल कतेक बढ़ैया कतेक नहीं बढ़ैया ओहि में जेबै तो हाइपोग्लाइसेमिया आ हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन से हो सके छै। हाइपो मतलब कम, कम अगर अहाँ रेगुलर इंसुलिन ल रहल छी या फिर खाना नहीं खेलिए, की होइ छै जखनते डायबिटीज के शंका लागल त आइ काल्हि के एक तो फैशन छै जीरो बॉडी फिगर के लिए लोग खाना छोड़ दे छै। दोसर हम मोटा गेली, हमरा रोग से लड़ सब बढ़िया हम प्रिकॉशन जाय छी, ओहि बहाने लोग सब भात खेनाइ छोड़ दै छथिन, संतुलित आहार लेनाइ छोड़ दै छथिन, पबनी करऽ लगे छथिन। तो एहि सब के कारण हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन हुआ सके है, जै के कारण ट्रेमर होनाय, हाथ गोड़ कांपनाय, सर में दर्द हुआ सके है, अहाँ पीरा पीरा मुंह पैलर देख सके छी, घुर्मी लाग सके है, हाथ गोड़ सब झमझम क सके है, कमजोरी महसूस होत, बेहोशो हुआ सके छी। आ दोसर साइड अगर शरीर में चीनी के मात्रा बेसी भ जात तो तेहन अहाँ के फेर से यूरिन बेसी होत, अहाँ के पेशाब बेसी के लागत, प्यास बेसी लागत, कतबो पानी पीबे मुँह सुखले रहत, जी बुझा से सूख गेल या अगर बेसी या तो कंडीशन में बुखार लाग सके, अहाँ कंफ्यूजन हुआ सके छी कथी भ रहल छै, अहाँ के कनी तकलीफ हुआ सके या आ कमजोरी से हो महसूस होत। अगर हाइपोग्लाइसेमिया आ हाइपरग्लाइसेमिया वाला सिम्टम अगर अहाँ के देखा लागल या तो जल्दी से जल्दी नजदीक के कोनो स्वास्थ्य चौकी में जाकर हो सके है, अगर सुविधा है तो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से दिखाओ, अगर नहीं तो जे छथिन अवेलेबल हुनके डॉक्टर से एक बेर स्वास्थ्य कर्मी से सलाह जरूर ल लेब। आब छै डायबिटीज हमरा होइया कि नहीं होइया, अस्पताल गेला के बाद केना पता चलते। तो पहिल बात अहाँ जखन हॉस्पिटल जेबे तो डॉक्टर्स नर्स सब अहाँ से पूछत अहाँ के हेल्थ हिस्ट्री, अहाँ कथी मेडिसिन खाई छी नहीं खाई छी। सबसे पहले तो अहाँ के वेट जोखता, तकर बाद हाइट जोखता, BMI निकालता, BMI में अहाँ के वेट कते या ओइ के पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड कैल जाय छै। तकर बाद अगर 25 से नॉर्मली एशियन कंट्री सब में, एशियन कंट्री में 23 आ यूजुअली वर्ल्ड वाइड 25 से ऊपर या तो अहाँ के डायबिटीज हुआ के बेसी चांसेज रहे छै से कहल गेल छै। तो अहाँ से BMI लेता, तकर बाद हिस्ट्री शोधता, फैमिली अहाँ के वंशानुगत ककरो किनको में डायबिटीज छला कि नहीं छला, ब्लड प्रेशर के मेडिसिन अहाँ खाई छी कि खाई नहीं छी, स्ट्रेस लेवल कते या अहाँ कोन किस्म के नौकरी करे छी, ई सब जानकारी लेता। जखन जो ई सभे चीज डॉक्टर नर्स पूछे तो कहियो घबराब नहीं से ई हमरा से पर्सनल चीज किया पूछ रहा है, कैला कि अहाँ के एगो छोट से बड़का बात एगो डॉक्टर नर्स के लागी रोग पता करे के लेल बहुते बड़का भूमिका खेले छै। आब भेले दोसर अहाँ के एग्जामिन करता है ना। अहाँ के इम्पोर्टेंट चीज एगो और छै एब्डोमिनल गर्थ कहे छै, अर्थात अथवा वेस्ट सर्कमफेरेंसेज, अहाँ के कमर के नपाई से हो लेल जात। तो कमर के नपाई में अहाँ के
प्रायः की छै त अगर लड़की छी अहाँ त 80 से 85 सेंटीमीटर से कम छी त अहाँ सुरक्षित छी। अगर 80 क्रॉस भ गेल अहाँ के कमर के लंबाई त अहाँ डायबिटीज हुआ के लागी हाई रिस्क में पड़े छी। अगर लड़का छी त 90 से नीचा हुआ चाहिए। अगर 90 से ऊपर बढ़ गेल अहाँ के कमर के साइज अथवा कमर के गोलाई त अहाँ जोखिमपूर्ण में छी, अहाँ के डायबिटीज हुआ के संभावना अछि। तकर बाद अपने के ब्लड लेता, खून लेला के बाद ओइमे लिपिड प्रोफाइल देखता, जेमे अहाँ के फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल देख सके हा, पोस्ट प्रैंडियल अर्थात पीपी सेहो कहे छे, जेमे अहाँ के खाना खुआ क 2 घंटा के बाद अहाँ के ब्लड टेस्ट लिए सके हा। दोसर अहाँ अपने के यूरिन में शुगर लियला, यूरिन के सेहो सैंपल लेता, जेमे पेशाब में कतेक मात्रा में चीनी छै अथवा एल्बुमिन अथवा प्रोटीन से लॉस भ रहल छै सेहो सब देखता। तकर बाद जे बहुत इम्पोर्टेंट छै आ ई विशेष क के अहाँ के अगर डायबिटीज मेलाइटस भेला बहुते दिन भ गेल छै तो ओई कंडीशन में अहाँ के फूड एग्जामिनेशन सेहो करता आ आँख के एग्जामिनेशन सेहो करता। तो फास्टिंग में आप पूछ सके छी, अपने सब सोच सके छी अगर फास्टिंग हुए तो हमर नॉर्मल वैल्यू कते रहते, जेना कि हम पहलहू कहलिए अगर अहाँ 6 से 8 घंटा छी तो अहाँ के 100 mg पर DL से कम हो रहत। अगर अहाँ खाना खेने छौ तो अपने के 140 से कम रहता। अब भेले जांच लेली है ना, अब मैनेज की कैल जा, एहि के केना क हमर इलाज हेते कि नहीं। डायबिटीज मेलाइटस अहाँ के एक बेर भेल तो लाइफ लॉन्ग अपने के प्रिकॉशन लिए पड़त रहत। अहाँ के कंडीशन अनुसार से डॉक्टर दवाई देता। अपने सब अगर डायबिटीज भेल या तो कहियो भी बिना डॉक्टर के सलाह के दवाई नहीं ली। अब मैनेजमेंट में एहि के उपचार केना कैल जा सकैया, तो एगो होय छै जे दवाई द के करे छै मेडिकेशन से, आ एगो नॉन मेडिकेशन अर्थात दवाई बिना के। तो दवाई बिना के फर्स्ट प्रायोरिटी होत अहाँ के डॉक्टर सबसे पहले कहता अहाँ खान पान में मिलाओ, खान पान में ध्यान दियो, एक्सरसाइज करियो, तकर बाद ब्लड शुगर लेवल रेगुलर मात्रा से मतलब टाइम टू टाइम अपने चेक करते रहियो है ना। मेडिसिन सब अहाँ कोनो लई छी तो कोन काल के मेडिसिन छै, डॉक्टर सब कोन डोज देने छथिन तो अनुसार से जाओ आ कुछ रूप से जानकारी से हो हासिल कर पड़ता। तो फार्माकोलॉजिकल अथवा मेडिसिन में एगो होय छै ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, जेमे बहुत किस्म के मेडिसिन आवे छै जे डॉक्टर अहाँ के कोन लेवल के ब्लड शुगर लेवल या ओई हिसाब से डॉक्टर देता। बिना डॉक्टर के सलाह कहियो भी फार्मेसी में जाकर या फिर अपने हमरा बुझल या कह के अथवा हम देखे छी स्वास्थ्य संदेश मूलक समाचार सब, तो ओई हिसाब से कहियो भी दवाई नहीं लिया। अगर डॉक्टर दवाई द देलका अपने से अहाँ ब्लड शुगर चेक कर रहल छी तो कृपया कहियो भी दवाई नहीं छोड़ब, दवाई कंटिन्यू खाइते रहब। हुआ सके अहाँ दवाई खेलो है तई के कारण अहाँ के ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में या कि आ छोड़ते मात्र फेर से बढ़ सके तथा कोनो समस्या से हो देखा सके। तकर बाद इंसुलिन देता, तकर बाद अपने के फूड केयर में ध्यान दिए पड़ता। फूड मतलब गोड़ के केयर, और रेगुलर मात्रा में अपने के ग्लूकोज मॉनिटर कर पड़ता। अब की ध्यान की देल जेते ता जनरल इंस्ट्रक्शन में अगर अपने के सबसे पहले डाइट के बात कर रहल छी, डाइट में की कहे जाय छै सबसे बेसी अहाँ के इने से हमरा मुंह बंद कर दिया चाहिए। अहाँ भात खा सके छी, अहाँ आलू खा सके छी, कुछ बहुत कम मात्रा में अहाँ मिठाइयो खा सके छी, लेकिन संतुलित रूप से। अहाँ के अगर बहुते ब्लड शुगर लेवल या तो अहाँ मीठ चीज सब हाई फैट सब के बंद कर दियो। उ की करे छै तो इंसुलिन के शरीर में काम करे से रोक दे छै। तकर बाद अपने के पूरा खाना के जम्मा 25 से 35% मात्रे अनसैचुरेटेड फैट राख पड़े छै है ना। कोलेस्टेरोल लेस देन 300 mg पर डे खा पड़त। प्रोटीन अपने के टोटल खाना के 10 से 15% मात्रे खा पड़त, अथवा अपने कैलकुलेट कर सके छी 0.8 से लक 1 ग्राम पर केजी अहाँ के बॉडी वेट अनुसार अपने प्रोटीन इन्वॉल्व कर सके छी। आ सॉल्ट जते कम हो सके कम खाओ। आ सकभर बेसी से बेसी सलाद आ तरकारी लिए, जेमे कहल जाय छै अहाँ के कार्बोहाइड्रेट के पूर्ति अपने साग सबसे सेहो एवं सैलेड सबसे सेहो ल सके छी, फ्रूट्स खा सके छी।
दोसर छै अगर अपने के एक्सरसाइज कैल जाए तो एक्सरसाइज मेनली फोकस करू वेट रिडक्शन चीज में। वेट रिडक्शन केना कैल जेते ओइ के लागी अपने ब्रिस्क वॉक कर सके छी, अपने विभिन्न किस्म के कार्डियक एक्सरसाइज कर सके छी, फिजियोथेरापिस्ट के सहयोग ल सके छी। अगर अहाँ सके छी चल लेल तो कम से कम दिन में 1 घंटा अथवा 1 किलोमीटर के वॉक करनाई कहे छे, रेगुलर बेसिस में कर सके छी। अगर अपने रेगुलर बेसिस में नहीं कर सके छी तो कोनो बात नहीं, हफ्ता में 2-3 दिन टाइम दियो। उहो नहीं कर सके छी तो घर ही के भीतर में अहाँ 15 से 20 मिनट तक के सेल्फ वॉक कर सके छी। तकर बाद अपने के एक्सरसाइज कंटिन्यू करऽ पड़त। जखन एक्सरसाइज करे छी तखन अपन कंफर्ट हुआ वाला अपन साइज पैर के साइज के शूज यूज करऽ चाहिए। हमेशा जूता पहन के एक्सरसाइज करब। तकर बाद अगर एकदम गर्मी मौसम छै, अब आबऽ वाला छै मंगसिर महीना के बाद, मंगसिर पूष माघ में बहुत ठंडा रहे छै, तो जखन कनी रौद उगल रहे चाहे कतौ कनी गर्म जगह छै ओई टाइम में जेना कि ठंडा मौसम में अहाँ बेरिया में एक्सरसाइज कर सकै छी। बहुत गर्मी महीना छै तो अहाँ सब कि तो सुबह में या तो साँझ में एक्सरसाइज कर सके छी। कहियो भी खाली पेट में एक्सरसाइज नहीं करी, नहीं बहुते खाना खाकर हल्का कुछ, किया कि एनर्जी चाहिए तुरंत एक्सरसाइज करला तो हल्का कुछ खा के एक्सरसाइज कर सके छी। पर्सनल हाइजीन के सेहो ध्यान दिए पड़त। हेल्दी बिहेवियर, हेल्दी लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करऽ पड़त। टाइम पर उठनाइ, टाइम पर बैठनाइ, सही तरीका से चलनाइ, बैठनाइ, खानाइ, ई सब पर ध्यान दिए पड़त। अपने यदि स्मोक करे छी तो ओहू के रोकऽ पड़त सकभर। अगर अल्कोहल कंज्यूमशन छी तो ओहू के रिडक्शन करऽ पड़त। अब एहि सब के होते अगर हाइपोग्लाइसेमी कंडीशन में आबि गेलौं तो ओई कंडीशन में की कैल जा। हाइपोग्लाइसेमी कंडीशन में की होय छै त अहाँ कुछो कर रहल छी आ अचानक से अहाँ के डिजीनेस आबि जायत, अहाँ फेंट भ जायब, अहाँ के चक्कर आबि के गिर सके छी। ओहि के कारण अहाँ के चोट पटक सेहो लागि सके आ दोसर हानिकारक चीज घट सके है। तो ओहि से बचे के लेल हमेशा अपन पॉकेट में एगो आईडी कार्ड रखने रह चाहिए कि हमरा डायबिटीज है। अगर हम इंसुलिन ले छी तो कतेक इंसुलिन ले छी लिखल रह चाहिए। दोसर पॉकेट में, छोटका पॉकेट में की राखल जाता, चीनी के पाउडर। चीनी के पाउडर रख सके छी अथवा चीनीए रख सके छी, या फिर चॉकलेट, छोटका टॉफी सेहो रख सके छी। ओकर दूगो फायदा भ जायत। अगर बौआ बच्चा भेट गेल तो अहाँ हुनका बहलावला द सके छी, आ जखन अहाँ के हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन होता अहाँ अपना प्रयोग कर सके छी। जखन ते घुर्मी लागे, जे जगह पर छी वही जगह पर सुरक्षित तरीका से बैठ जाए आ मुंह में कुछ मीठ चीज रख लिए, स्पेशली चीनी अथवा चॉकलेट, टॉफी सबसे बढ़िया। आप कहबे हमरा मिठाई राखल या फिर तरुआ राखल या कुछ एहन पकवान जेना पुए राखल उ खा ले छी तो ई कहियो नहीं करब। ओइ में फैट होय छै, हाई फैट जखन ते बॉडी में जेता इंसुलिन के काम करला और रोक देते, जे के कारण अहाँ के शरीर चीनी ग्लूकोज यूज ने प्रयोग नहीं कर सकत, जे के कारण अहाँ के और फेंट हुआ के एवं सीरियस हुआ के चांसेस और बढ़ जाए छे। तकर बाद से आप लगभग अपना सब बीच में आबि गेल छी फुट केयर। फुट किया, गोड़ किया, तो गोड़ किया कि डायबिटीज मेलाइटस जते जते पुरान होय छे ओते ओते कॉम्प्लिकेशन अहाँ कतबो कंट्रोल करबे तो कुछ ने कुछ कॉम्प्लिकेशन होते रहे छे। जेना कि न्यूरोपैथी सब हुआ सके, नशा सब सुखैत जा सके, पेरीफेरी न्यूरोपैथी कहे छे, रेटिनोपैथी कहे छे, आँख के नशा सेहो सीख सके, गोड़ के नशा सेहो सीख सके, अथवा धीरे धीरे अहाँ के सेंस लॉस सेहो हुआ सके, जे के कारण अहाँ के गोड़ में चोट पटक लागत अहाँ के पता नहीं चल सके। अथवा और की हुआ सके, अगर कोनो छोट छीन घाव भ गेल तो उहो घाव के ठीक हुआ में बेसी समय लगते, या फिर उ घाव बढ़ते बढ़ते की हो सके तो काटे के अवस्था में से हो जा सके। तो एहि सबसे बचावक लेल फुट केयर करना बहुते जरूरी है। अहाँ जाय बेर हॉस्पिटल जायब डॉक्टर से भेटे के लागी कृपया ओतऽ के स्वास्थ्य कर्मचारी सबसे हेल्प ल के फुट के एग्जामिनेशन सेहो कराब।
पैर में की कैल जाता सब दिन डेली, जेना कि अपने सब फोटो में देख सके छी, एना ल क अपन गोड़ के चारू कता के देखे छै औरी सबके बीच में देखे के छै कतो कोनो घाव कटाल उटाल तो नहीं है। हमेशा कंफर्टेबल अपन साइज के शूज पहनिए। हील पहने छी, यहाँ के डायबिटीज कंट्रोल नहीं भ रहा है तो प्लीज हील नहीं पहनू, कियाकि गोड़ कटाए के संभावना हुआ सके है। स्पोर्ट शूज वो बढ़िया वाला पहन सके छी, अगर अहाँ के वर्क करे के अबैया तो। आ जहिया भी जूता पहनू, जूता पहन से पहले एक बेर चेक कर लू, कियाकि ओइमे कुछ अगर गर्दा के कण रह जाए तो अपने सबके गोड़ काटे के संभावना भ जाए छै, घाव हुए के संभावना सेहो भ जाए छै। डेली अहाँ सुतै से पहले ल्यूक वार्म वाटर अथवा सुसुम पानी, गर्म पानी नहीं, सुसुम पानी में अपने गोड़ भिजा कर धो सके छी। फिर पैर डुबाव के नहीं छै बेसी काले। तकर बाद साफ तौलिया से गोड़ के ऊपर नीचा, तकर बाद स्पेशली औंठा के बीच में, सारे अंगुल के बीच में अपने तौलिया से हुनका सुखा कर दियो। तकर बाद अपने मॉइस्चराइजर यूज कर सके छी, कोनो लोशन यूज कर सके छी, लेकिन याद राखब जेना कि ई पैर भेले मानू तो ऊपर लगाओ पछाड़ी लगाओ, लेकिन ए बीच में नहीं लगाओ। किया? ए बीच में औंठा के बीच में अगर कुछ लोशन रह गेल आ नहीं सूखल तो उ गील भ जाए छै, गील में इन्फेक्शन हुआ के और चांसेस रहे छै, आ घाव हुआ सके अथवा फंगल इन्फेक्शन सब हुआ सके। ओहि द्वारे हमेशा सूखा राखी ओहि जगह पर। तकर बाद अपने सब एक्सरसाइज कर सके छी। एक्सरसाइज में की कर सके छी तो पैर के जेना कि अपने सब पिक्चर में देखलिए या ऊपर नीचा चारू कता से घुमा सके छी, औंरी सब एक दोसर के औंरी सब अलग क के फिर जोड़े वाला एक्सरसाइज सब कर सके छी। तकर बाद छै आब दोस्त हमेशा नेल नह, किनको तो गड़ा नह सेहो भ जाए छै, अपने समय से कते गोरा के भ जाइत होत। जो गड़ा नह होइ छै बहुते तकलीफ होइ छै, तो ओई कंडीशन में जहिया भी नेल के स्ट्रेट क के आ कनी छोट के काटी, कनी बड़का रहत अहाँ न पालबे कुछो में लाग जात अहाँ के तुरंत खून बह लागत, घाव ठीक हुए में लेट लागत। दोसर अगर चौड़ाई में बढ़त जात अहाँ के उ गड़ा न होते बन जात, अब और तकलीफ भ जात, भीतरी से घाव भ जात। ओहि द्वारे हमेशा सीधा क के काटी न। अब ई भेल अपने के पैर के केना के देखभाल कैल जाए। अब आँख के देखभाल कैल जाए। आँख के देखभाल हम किया करू? आँख के देखभाल करना जरूरी है, कियाकि आँख के जे बहुत छोट छोट नशा सब होइ छै, नर्व सब होइ छै, से सब डैमेज हुआ लागल, जे के कारण अंध अस्थिरे अस्थिरे धीरे धीरे समय बीतैत अपने के विजन लॉस अथवा दृश्य विहीन सेहो हुआ के चांसेस होइ छै। मोतिया बिंदु, जल बिंदु जका रोग लाग सकैया। ओहि के लागी अगर की कैल जाता समय समय पर अगर मिल्स अहाँ के ब्लड शुगर लेवल ठीक या डॉक्टर कहलखिन ठीक छी अहाँ तो हर एक 6 महीना मिल सके है, तो नहीं मिले है तो कम से कम साल में एक बार जरूर आँख चेकअप कराओ। अगर कुछ खराबी दिखाइया तो रेगुलर मात्रा से जाओ, डॉक्टर के जे सलाह अनुसार जो मेडिकेशन सब या ओई के रेगुलर समय पर लिया। अब वार्निंग साइन छे, पैरों में वार्निंग साइन छे आ आँखों में वार्निंग साइन छे। अगर अहाँ के पैर में एकदम झनझनाहट हुई है, टटाई या दुखाई या है ना, अथवा जलन जगह महसूस हुई है, अथवा अहाँ आँख बंद कर अथवा ओनाहितो छुए छी या धीरे धीरे अहाँ के छाला के अहाँ नहीं चिन्ह सके छी, नहीं बुझ सके छी, अथवा सेंस लॉस भ रहा है, तो जते जल्दी हुआ सके अपने एक बार डॉक्टर लंग जरूर जाए। तकर बाद आँखों में ओहने अगर अहाँ के बुझाए कि कात में अगाड़ी में देख में हमरा दिक्कत भ रहल है, कुछ भारी भारी छे, आँख आई काल बराबर लाल रहे, तो जते जल्दी हो सके आँख अस्पताल जाकर आँख चेक कराब सकी। तो ई भेला अपना सब की कह सके छी से कंडीशन में। अब अपना सब लगभग अंतिम दिशा आबि गेल छी। मिथ आ रियलिटी में की फर्क छे अपने सब सोच सके छी। अपने सबके बहुते के बात छे, डायबिटीज मेलाइटस पहिलका मिथ छे जे कहल जाए छे ई बहुते धनाढ्य समय धनिक सबके लगे छे, विकसित देश में बेसी देखे छे, लेकिन एक्चुअली टाइप 2 देख सके, लेकिन टाइप 1 प्राय जे जगह पर खाना के कमी छे अथवा न्यूट्रिशन बढ़िया से नहीं ल रहल छे अथवा डेवलपिंग कंट्री में सेहो देखल जाए छे। टाइप 1 टाइप 2 ई जरूरी नहीं छे कि कोनो एके परिवार में अथवा एके गो देश में हुए, हर जगह छे।
त डायबिटीज मेलाइटस के कुछ मीथ अथवा गलत फहमी की छे त हमर परिवार में ककरो भी डायबिटीज नहीं भेल छे। की बुझाइए अहाँ के कि अहाँ संकट नहीं आबि सके डायबिटीज के? अवश्य आबि सके, कैला कि बहुतेक रिसर्च कैल गेल छे जैमे अपने के बहुतेक गोरा सबके फैमिली मेंबर के हिस्ट्री नहीं पायल गेल छे। किया अहाँ के परिवार के हुआ सके अलग रहन सहन छल होत, अहाँ के अलग रहन सहन भेल है। तकर बाद दोसर छे, अगर हम बहुतेक वेट भ गेला, हम बहुते मोटा गेलों हैं तो हमरा डायबिटीज होत। अगर अहाँ बहुतेक वेट या अहाँ के बॉडी के शेप, बॉडी के साइज ठीक या, अहाँ के हाइट ठीक या, अथवा अहाँ बहुते एक्टिव छी, अहाँ हेल्दी डाइट ले छी, तो जरूरी नहीं है कि अहाँ के डायबिटीज मेलाइटस होबे करता। तकर बाद हम बहुतेक चीनी खाए छी, हम बहुते चॉकलेट खाए छी, हमरा तो डायबिटीज होबे करते, सेहो जरूरी नहीं है। मे भी हुआ सके अहाँ के पैंक्रियाज बहुतेक स्ट्रांग या, बहुतेक बढ़िया इंसुलिन बना रहल या, लेकिन नहीं होते से बात नहीं है, अहाँ रिस्क में जरूर छी। एक बाद हम स्पेशल डाइट खेबे। आप स्पेशल डाइट मतलब अपना सब में भात नहीं खाओ, है ना, चावल की रोटी नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, आलू लाइक कंदमूल सब नहीं खाओ, जी नहीं, सब चीज खाओ लेकिन मात्रा बना कर खाओ। फैट कुछ मात्रा में खाइयो, अनसैचुरेटेड फैट खाओ, एनिमल प्रोडक्ट अथवा जे वनस्पति से निकले छे अपने खा सके छी। अब जे जानवर से निकलल छे वही फैट के सकभर कम करू, जेना कि घी सब हुआ सके या दूध छाली निकाल कर दूध पी सके छी अपने, है ना। तकर बाद साग सब्जी फल फूल बाड़ी के जे साग छे, जेना कि अखन सब साग होय छे, पालक होय छे, राई होय छे, मुरई के साग भेला, सरसों के साग भेला, अहाँ ओई के बेसी रूप से प्रयोग कर सके छी। भात अहाँ अगर आधा, एगो एग्जाम्पल दै छी, आधा किलो खाई छलो हैं तो आब आधा पौआ भात खाओ, 4 गो रोटी खा लिया, तो ओइसे अहाँ के बैलेंस होता। एहि तरीका से अपने की खाना में दूध दही भरपूर रूप से रख सके छी। अगर अपने के छाली से रिफाइन कैल दूध मिले तो बड़ निक नहीं मिले तो दूध औंट कर ठंडा होकर छाली निकाल कर पी सके छी। तो अपन स्वास्थ्य हमरे सबके हाथ में छे, आई स्वास्थ्य के केना के मेंटेन करबे अपने सब से अपना सबके हाथ में, अपना सबके भविष्य अपना सबके साथ छे। एगो चीज जरूर कह चाहब, आई अंतर्राष्ट्रीय विश्व मधुमेह दिवस छे। आई के मेन थीम अथवा विषय वस्तु छे प्रोटेक्शन, एजुकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टुमारो, अर्थात शिक्षा के शिक्षा से ल क अपना सब अपन भविष्य बचा सके छी, जैमे डायबिटीज के सेहो छे। तो विभिन्न किस्म के शिक्षा मूलक कार्यक्रम सब क क डायबिटीज के बारे में प्रिवेंशन रोकथाम सेहो हो सकेया। लगला के बाद लंबा समय तक एगो हेल्दी लाइफ के न जी सके छी, सेहो क सके छी। अपने सबके शुभकामना डायबिटीज दिवस के। आशा करे छी आई के कार्यक्रम में अपने सबके कुछ न कुछ मदद जरूर मिलल होत। अगर हम कुछ छोड़ दियला देने छी अथवा कुछ कह के छूट गेल तो एहन कार्यक्रम में आप जुड़ल रहब। आशा के लिए अपने सबके नीक लागल। अब दोसर दिन फिर से एहने कोनो एगो रोग के विषय में अथवा जनचेतना मूलक कोनो विषय पर बाजला एबे करब। तब तक के लागी आज्ञा दिया, नमस्कार।